हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं दी आर्टिस्ट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सोलो लेवलिंग का एपिसोड 4 कवर करेंगे और जिसने भी अभी तक एपिसोड 1, 2 और 3 नहीं देखा है वो हमारे चैनल पर जाके उसे भी देख सकते हैं। आई होप कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हों और अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एंटर करते हैं ओटाकू की। एक हॉस्पिटल से होती है जहां जिन्नू अचानक से उठता है। वो अपनी चेस्ट को पकड़ता है और सोचता है कि क्या ये सब एक सपना था। तभी उसके हॉस्पिटल रूम में 2 लोग एंटर करते हैं और वो जिन्नू से बोलते हैं कि आखिरकार तुम जाग गए। जिन्नू उन दोनों से पूछता है कि आप लोग कौन हैं। उनमें से एक जिन्नू को अपना कार्ड देते हुए कहता है कि मैंने शायद तुम्हें डरा दिया। उस कार्ड से जिन्नू को पता चलता है कि वो दोनों बंदे कोरियन हंटर गिल्ड के इंस्पेक्टर्स हैं और वो सोचता है कि इन्हें मुझसे क्या काम है। वो लोग जिन्नू को बताते हैं कि तुम 3 दिन से बेहोश थे। जिन्नू ये सुनते ही शॉक हो जाता है और उनसे पूछता है कि जूही और मिस्टर सॉन्ग कहाँ हैं और क्या वो दोनों सेफ हैं। उन दोनों ऑफिसर में से एक जिन्नू से कहता है कि हाँ, वो दोनों सेफ है। वो आगे कहता है कि मिस्टर सॉन्ग ने अपना एक हाथ खो दिया तो हो सकता है कि वो अब हंटर की जॉब से रिटायर हो जाएं और जूही की ट्रीटमेंट अभी तक चल रही है। वो बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमा में है। अब वो दोनों का हंटर की जॉब करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और वो आगे कहता है कि सिर्फ 6 हंटर्स ने ही डबल लेयर डंजन को सरवाइव किया है। वो कहता है कि ऐसा इंसिडेंट होना बहुत ही रेयर है और जब सभी इंस्पेक्टर्स और वाइट टाइगर गिल्ड के टीम वहाँ पहुँची, वहाँ से सब गायब हो चुका था। हमें वहाँ सिर्फ तुम एक आल्टर पे पड़े हुए मिले और वहाँ कोई भी स्टैचूज नहीं थे। जिन्नू कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। वो इंस्पेक्टर कहता है कि हमें भी विश्वास नहीं हुआ था। वो आगे बताता है कि सभी सर्वाइवर्स ने सेम ही स्टोरीज बताई हैं पर हमें वहाँ कोई भी डेड बॉडीज नहीं मिली हैं और हम एक थियरी पे आए हैं, शायद तुम्हें डबल अवेकनिंग हासिल हुई है। जिन्नू शॉक होकर उससे पूछता है कि आखिर ये क्या है। वो बंदा जिन्नू को समझाता है कि जो हंटर्स डबल अवेकनिंग को हासिल करते हैं उनमें एस रैंक हंटर्स जितनी पावर आ जाती है और वो जिन्नू के आगे एक मैजिक पावर डिटेक्टर रख देता है और वो जिन्नू को उसके ऊपर अपना हाथ रखने को कहता है। जिन्नू जैसे ही उस मशीन पे हाथ रखता है, उस मशीन में जिन्नू का मैजिक लेवल 10 बताया जाता है और वो इंस्पेक्टर कहता है कि एक नॉर्मल ई रैंक के हंटर का भी लेवल 70 तक होता है और वो मन में कहता है कि ये एक कमज़ोर इंसान है, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। इतना कहते ही वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जिन्नू उनके जाने के बाद सोचता है कि क्या उन दोनों ने इसे नोटिस नहीं किया। वो उस नोटिफिकेशन टैब की बात कर रहा होता है और वो सोचता है कि शायद इसे कोई देख नहीं सकता है। वो कहता है कि मेरा कटा हुआ पैर सही हो चुका है और मेरी चेस्ट में भी जो चोट लगी थी वो भी सही हो चुकी है। जिन्नू इतना सोचते हुए कहता है कि क्या मुझे इस नोटिफिकेशन बार के बारे में उन्हें बताना चाहिए था। तभी जिन्नू की बहन जिन्हा वहाँ आती है और वो जिन्नू का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम्हें सर पर तो चोट नहीं लगी है ना। और वो जिन्नू को डांटने लगती है और कहती है कि तुम्हें मालूम भी है मैं कितना परेशान हो गई थी। जिन्नू उससे सॉरी कहता है पर जिन्हा उससे डांटना कंटिन्यू रखती है। वो कहती है कि सभी लोग सही सलामत वापस आते हैं तो एक तुम ही क्यों हमेशा इंजर्ड होकर वापस आते हो। वो आगे कहती है कि अगर एक बार और तुमने खुद को चोट पहुंचाई तो मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी और जॉब करने लगूंगी। जिन्नू जिन्हा से पूछता है कि क्या तुम इसे देख सकती हो, पर जिन्हा फिर से उसे डांटती है और कहती है कि तुम्हें पक्का सर पे ही चोट लगी है। जिन्नू उससे पूछता है कि गेम का कोई अनरीड मैसेज कैसे पढ़ सकते हैं। जूही उससे कहती है कि सबसे पहले मेल बॉक्स ओपन करो। जिन्नू जैसे ही मेल बॉक्स ओपन करता है, वहाँ एक डेली क्वेस्ट आया होता है स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। जिन्हा वहाँ से चली जाती है। उसके बाद ही सिस्टम जिन्नू को बताता है कि अगर जिन्नू ने डेली क्वेस्ट पूरा नहीं किया तो उसे पेनल्टी लगेगी। जिन्नू को कुछ समझ नहीं आता और वो डेली क्वेस्ट को चेक करता है जिसमें कुछ एक्सरसाइजेस लिखी होती है। जिन्नू उसे इग्नोर करते हुए सो जाता है और जैसे ही टाइम खत्म होता है जिन्नू को एक अर्थक्वेक फील होता है और सिस्टम उसे पेनल्टी जोन में भेज देता है जो कि एक डेजर्ट होता है। तभी जिन्नू के पीछे से एक जायंट सेंटीपीड जमीन से बाहर निकलता है और सिस्टम उसे पेनल्टी जोन में 4 घंटे सरवाइव करने का टास्क देता है। जिन्नू सोचता है कि शायद ये सब मजाक है, पर तभी ढेर सारे सेंटीपीड जमीन से बाहर निकलते हैं और जिन्नू
जिन्वू पे अटैक करने लगते हैं। जिन्वू अपनी जान बचाते हुए भागने लगता है और तभी पेनल्टी जोन का टाइम खत्म हो जाता है और जिन्वू वापस हॉस्पिटल में आ जाता है। इसके बाद जिन्वू बेहोश हो जाता है और एक नर्स आके उसकी हेल्प करती है और अगली सुबह हमें दो नर्सेस दिखाई जाती हैं जो एक दूसरे से बात कर रही होती हैं। वो दोनों जिन्वू के बारे में ही बात कर रही होती हैं। उनमें से एक कहती है कि वो रोज एक्सरसाइज करता है जब से वो बेहोशी से उठा है और दूसरी नर्स कहती है कि देखो वो अभी भी रनिंग ही कर रहा है। तभी जिन्वू कहता है कि मुझे उठे हुए 4 दिन हो चुके हैं और मुझे इस सिस्टम के बारे में बहुत ही कम चीजें मालूम हुई हैं। वो कहता है कि ये मेरी आंखों के सामने है और ये कोई इल्यूजन नहीं है और इसे मेरे अलावा कोई और नहीं देख सकता है। तभी जिन्वू स्टेटस रिकवरी को यूज करता है। वो कहता है कि उससे उसकी सारी थकान मिट जाती है और आगे सिस्टम के बारे में बताते हुए जिन्वू कहता है कि इसमें एक रैंडम बॉक्स और स्टेट पॉइंट्स भी है और उस सिस्टम में ढेर सारी चीजें थी जैसे कि स्टेटस, स्किल्स, आइटम्स, इन्वेंट्री और आइटम स्टोरेज। जिन्वू कहता है कि ये गेम की तरह है। उसके बाद जिन्वू हॉस्पिटल रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि क्या मैं आज लीव ले सकता हूँ, मुझे कुछ काम है, और वो रिसेप्शनिस्ट उसे वहाँ से जाने देती है। तभी जिन्वू एक स्टेशन पे आता है। वो अपने हाथ में एक की को लेता है और कहता है कि चलो देखते हैं आखिर ये चीज़ क्या करती है, और जिन्वू उस की को एक डोर में लगाता है जिसकी वजह से वहाँ एक डंजन खुल जाता है और जिन्वू उसके अंदर चला जाता है। तभी उस डंजन का गेट अपने आप बंद हो जाता है और जिन्वू को एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है कि तुम इस डंजन से बाहर नहीं जा सकते जब तक तुम बॉस को हरा ना दो। जिन्वू इसकी वजह से डर जाता है और कहता है कि अभी कुछ ही दिन पहले मैं एक ई रैंक मॉन्स्टर को भी नहीं हरा पाता था और आज मुझे ये डंजन अकेले ही पूरा करना है। और वो कहता है कि क्या मैं इस डंजन को अकेले क्लियर कर पाऊंगा और वो भी बिना किसी टीम के। और हमारा ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।